हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग क्लास 11th एक्सरसाइज 4.1 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि आप इसी क्लास से देखना शुरू कर रहे हैं तो आप यहाँ से ना देखें, क्योंकि 1 से 5th तक मैंने पहले करा दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से 1 से 5th तक के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग 6 से आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से इस क्लास में करेंगे। 1 से 5th तक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से कर लें। इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक बार फिर से क्वेश्चन को हमने उतार लिया अपनी सुविधा के लिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग इनटू पढ़ते हैं। 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 प्लस यहाँ पे n × n + 1 = यहाँ प्रूफ करना है। n = 1 मान लिया। सबसे पहले हम n = 1 मानते हैं। अगर आपने पहला देख लिया क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे LHS = n = 1 मानते हैं, और 1 का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म ये है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। 1 × 2 और 2 × 2 हो जाएगा, तो LHS में 2 आ गया। RHS ये है, देखिए ये यहाँ से LHS है। n = RHS 1 रखिए, तो यहाँ पे n के जगह पे 1 भरेंगे, और फिर यहाँ पे 1 + 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 1 + 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 × यहाँ पे इंटू है, ये 2 × 3 अपॉन में 3, और ये कट के आ जाएगा 2। तो हमारा पहला आ गया n = 1 पर आ गया LHS = RHS। n = 1 पे LHS = RHS आ गया। अब लिखते हैं हम लोग n = k। n = k रखेंगे अब, और फिर से हम लोग सवाल को उतारेंगे। जब दूसरे बार n = k रखते हैं तो हम लोग दूसरे बार इस सवाल को उतारते हैं। तो 1 × 2 और फिर 2 × 3 और प्लस 3 × 4 और प्लस यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, और n के जगह पे k भरना है, तो यहाँ पे k आ जाएगा, k और k + 1, और यहाँ पे इसको भी लिख लेना है। n के जगह पे k रखना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ k लिखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा k, और फिर यहाँ पे आ जाएगा k + 1, और फिर यहाँ पे आ जाएगा k + 2, और अपॉन में आ जाएगा 3। तो इसको हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो ये मैंने करा दिया है। आपको ये समझ में आता होगा, क्योंकि आपने पहला वीडियो देख लिया है। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देखें। n = k हमने यहाँ पे भर दिया। अब n = k + 1 भरते हैं। जब इसी इक्वेशन में n = k + 1 भरते हैं तो सबसे पहले RHS को लिखा जाता है। तो RHS को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। RHS में यहाँ k + 1 आएगा, k के जगह पे k + 1 आ जाएगा अब, और यहाँ पे भरे एक ही चीज़ है। यहाँ पे भरेंगे तो k + 1 आएगा। इसके जगह पे k + 1 लिखेंगे तो 1 पहले से है, तो हो जाएगा k + 2 हो जाएगा। और वहाँ पे अगला, यहाँ पे 1 पहले से है, k + 1 भरेंगे तो यहाँ जाएगा k + 3, और अपॉन में 3 है, तो ये वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा RHS आ गया है। अब LHS को हल करके इतना ही लाना होता है जी। k + 1 जब आप भरेंगे तो आप सबसे पहले RHS को लिखेंगे, क्योंकि जब RHS आपको पता चल जाएगा कि RHS ये है तो LHS को हल करना आसान होता है। तो हमें पता है कि अब हमें क्या ले आना है प्रूफ करके। तो ये LHS हमने यहाँ से एक बार फिर से लिख लेना है। तो हम लिखेंगे 1 × 2, और प्लस यहाँ से लिखेंगे हम 2 × 3, फिर हम यहाँ से लिखेंगे 3 × 4, और फिर डॉट डॉट डॉट। देखो यहाँ से डॉट डॉट लगा लिया। यहाँ पे k + 1 भरेंगे, k + 1, और अगले में यहाँ पे देखो k + 1 n के जगह पे आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा। तो k + 1 भरेंगे तो आ जाएगा k + 2, क्योंकि n पहले से है, और k + 1 भरेंगे तो 1 और 1 मिलके यहाँ पे 2 बना लेगा। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे समझो बात को, यहाँ पे 2 है, या तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। यानी कि यहाँ 4 है तो इससे पहले 3 है, आगे वाला 5 है, पीछे वाला 4 है, एक कम है पीछे वाला एक कम है। तो इसका मतलब इससे पहले क्या आएगा। यदि आपने पहला वीडियो देखा है तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि इसके पहले क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसके पहले आएगा k और k + 1, और फिर प्लस लिखेंगे। अगला टर्म हमारा ये लास्ट वाला टर्म हो जाता है। तो लास्ट वाला टर्म तो हम वही लिखेंगे। k + 1 है, ये k + 1 है, इसके पहले क्या आया होगा, k आया होगा। ये k + 2 है तो उसके पहले k
+1 आया होगा। यहाँ से देख सकते हैं 3 के पहले 2 है, 4 के पहले 3 है, तो यहाँ पे k+1 के पहले k और यहाँ पे k+2 के पहले k+1, और ये वाला लास्ट टर्म तो होता ही है। ये आपको समझ में आता है। अब यहाँ से देखिए, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको आप ध्यान से देखें। इतना पार्ट यहाँ से, ये जो लाइन खींच दिया, इतना पार्ट, ये जो पार्ट है वो उससे मैच होता है। किससे? इस वाले से मैच होता है। देखिए इतने से मैच हो जाता है, जहाँ से मैंने घेर रखा है, ये वाला नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। ये लाइन, हाँ, ये पार्ट और वो पार्ट देखिए मैच होता है, और मैच होने के कारण ये इसके बराबर है, तो यानी कि वो दोनों एक ही चीज़ है। तो इसके जगह पे ये लिखिए, तो हम यहाँ पे इसको भर देंगे। पहले सवाल में बता रखा है, ये वाला भर देंगे यहाँ पे। तो हम लिखेंगे k, और फिर लिखेंगे हम k+1, और फिर लिखेंगे हम k+2, और फिर लिखेंगे अपॉन में 3, और प्लस यहाँ तक ये इसके जगह पे ये लिख दिया। अब ये वाला बच गया k+1, और ये k+2 लिखेंगे। अब नीचे 3 है तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो आपको इतना तो पता होगा कि k+1, k+2, और ये 3 इनके साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो 3 आएगा, k+1 और k+2 अपॉन में आ जाएगा 3। किस तरीके से? इस तरीके से जो मैंने बताया है आपको, 2 कितने बार कि ये 2 है, बट्टे में यहाँ पे 3 है, तो ये बट्टे में 3 रहता है, और 3 × 5 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 × 5 = 15 होता है। तो हम 3 × 5 भी लिख सकते हैं ये, और ये ऐसे ही रहता है, 2 का 2 रहता है। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले लिया इसको, और इसको मल्टीप्लाई में इसके साथ ले लिया, अपॉन में 3 ही रहा। तो ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखने के बाद आप देख रहे होंगे k+1 यहाँ भी अब 2 पार्ट में है। ये एक बड़ा ब्रैकेट बना लेता हूँ, एक पार्ट ये है और ये दूसरा पार्ट है। इन दोनों में k+1 और k+2 कॉमन, k+1 और k+2 जब दोनों में कॉमन ले लेंगे तो इस वाले में बचेगा k, और यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे 3 बचेगा, अपॉन में 3 है। तो ये हमारा यही लाना था। देखो ये वाला RHS है और वो LHS आ चुका है, तो हम लिख देंगे LHS = RHS, और यहाँ पे प्रूव्ड हो चुका है। और हम लिखेंगे इंग्लिश में फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n इट इज ट्रू। यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिखेंगे n के सभी मानों के लिए सत्य है, n के सभी वास्तविक मानों के लिए सत्य है, वास्तविक मानों के लिए सत्य है। लास्ट में आपको सभी सवाल में इस चीज़ को लिखना होता है। इंग्लिश हिंदी जिस विषय में आप पढ़ते हो आप इस चीज़ को लिख दिया करें, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम में। इसको वीडियो को पॉज करें और अपनी कॉपी में नोट करें इस चीज़ को। मैं मिटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब मैं हटूँगा तो आप वीडियो पॉज करिए और आप लिखिए। अच्छा, मेरे साथ साथ लिखते लिखते आपको नहीं आएगा भाई। मैं जब बताऊँ तो आप क्या करें, आप थोड़ा सा ध्यान को अपना केंद्रित करें और यहाँ पे ध्यान दें कि सवाल हो कैसे रहा, और फिर समझने के बाद आप दोबारा से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बेहतर पढ़ाई हो जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। 1 × 3 है, यहाँ पे ये इंटू है, मैंने बता दिया पहले वाले सवाल में। 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 + 2n - 1 2n + 1 और n 4n² + 6n - 1 अपॉन 3। ये हमारा क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन। n = 1 रखेंगे, पहले सबसे पहले n = 1 रखेंगे, फर्स्ट टर्म आएगा। n = 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में क्या है, 1 × 3 है, तो 3 × 1 = 3 आ गया। अब हम लोग RHS को हल करेंगे, तो RHS में n के जगह पे 1 भरना है, तो यहाँ पे 1 आएगा, और फिर यहाँ पे 4 × 1 का स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे 6 × 1 आएगा और माइनस का 1 आएगा अपॉन में 3। अब यहाँ से देखिए 4 1 का स्क्वायर 1, 4 1 = 4 आ जाएगा, प्लस का 6 1 = 6 - 1 अपॉन 3 आएगा, और इसको जब आप हल करेंगे तो 9/3 आएगा, और इसको हल करने पे 3 आ जाएगा। तो ये LHS = RHS आ गया, तो हम लिखेंगे LHS
इज इक्वल टू RHS। मैं इसको नीचे लिख सकता था लेकिन जगह कम पड़ेगा, ये बोर्ड में पूरा सवाल नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दें। आप नीचे लिखते रहेंगे, इसके नीचे ये लिखेंगे, ये अच्छा लगता है, लेकिन मैंने बोर्ड में आ जाए पूरा सवाल इसलिए ऐसे लिख दिया। अब n इज इक्वल टू के रखना होता है, ये आपको पता चल चुका है। यहाँ पे देखिए 1 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू 5 और प्लस 5 इंटू 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लिखेंगे 2k माइनस 1 और फिर लिखेंगे 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k और फिर लिखेंगे 4k स्क्वायर प्लस का 6k माइनस का 1 अपॉन में 3। ये आपको पता है कि भाई k रखेंगे तो LHS RHS दोनों एक साथ लिख देते हैं और इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। तो ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है, माइनस कुछ नहीं है, ये हमने कहा है कि इक्वेशन फर्स्ट है ये। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू के प्लस 1 रखने की बारी आ जाती है। k प्लस 1 जैसे हम लोग भरते हैं तो सबसे पहले RHS में भरा जाता है, RHS को लिखा जाता है। RHS को लिखने से हमें पता चलेगा कि आखिर में लाना क्या है हमें। तो हमने लिख लिया k प्लस 1, n के जगह पे देखो k प्लस 1 आ गया वहाँ पे, और यहाँ पे 4 ब्रैकेट बड़ा बना लिया 4 और k प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 6k प्लस 1 आ जाएगा और ये माइनस का 1 रहेगा और ब्रैकेट ये ऐसे क्लोज हो जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा। ये आपने समझ लिया। ये तो k प्लस 1 भर लिया, 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर 6k प्लस 1 यहाँ पे, ये आपने समझ लिया। अब LHS की बारी आई, तो जब आप LHS को एक बार उतारोगे तो LHS को उतारो, क्या आ जाएगा हमारा LHS आ जाएगा 1 इंटू 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 5, ये 1 है, और यहाँ पे प्लस 5 इंटू 7 प्लस यहाँ से डॉट डॉट, और फिर यहाँ पे देखो k प्लस 1 भरना है n के जगह पे, तो थोड़ी दिक्कत आएगी आपको समझने में, लेकिन मैं लिखूँगा n के जगह पे k प्लस 1 और ये माइनस 1 वैसे ही रहेगा और यहाँ पे ब्रैकेट बड़ा बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। ये माइनस 1 वैसे है और n के जगह पे k प्लस 1 ब्रैकेट बना के और 2 ऐसे रहेगा। बिल्कुल आपको ऐसे लिखना है भाई। और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 2k प्लस 1 और प्लस 1। अब आप इसको जब हल करेंगे तो आप जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 3.5 प्लस 5.7 प्लस डॉट डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा, आप ध्यान से करोगे तो 2k, इसको करेंगे तो देखो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। 2 में k से मल्टीप्लाई किया तो 2k और प्लस 2 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और माइनस का 1 और 2k और प्लस का 2 में से 1 घटाए 1, तो मैं लिखूँगा 2k प्लस का 1। ये ब्रैकेट को हल करके ये वाला लिखा इसके जगह पे, देखो आपने, ये मैंने करके दिखा दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो नीचे लिखता हूँ मैं, नीचे लिखता हूँ यहाँ पे 2k प्लस 2 और प्लस ये 1 रहेगा, इसमें तो मल्टीप्लाई नहीं होगा ब्रैकेट, इसके लिए 2k प्लस 2 और यहाँ पे 1, तो क्या आ जाएगा 2k प्लस 3 आ जाएगा। तो ये हमें यहाँ पे लिख लेना है 2k प्लस 3। ये आपने समझ लिया, मैंने यहाँ पे करके आपको छोटे में बता दिया। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि भाई इसके पहले वाला टर्म क्या आएगा। तो यहाँ से देखो 5 है तो 3 है, 3 है तो 1 है, यानी कि इससे पहले वाले सवाल में तो 1 1 कम हो रहा था, यहाँ पे 2 2 कम हो रहा, 3 के बाद 1 आया, 5 के बाद 3 आया, 7 के बाद 5 आया, 5 के पहले 3 आया, यानी कि 2 2 कम हो रहा, 2 कम हो रहा, पीछे वाला 2 कम है। तो 2 कम है तो अगला टर्म कैसे लिखेंगे हम लोग। और इतना तो आपको पता भी होना चाहिए कि यहाँ से इसके पहले क्या आ जाएगा 2k माइनस का 1, 2k माइनस का 1, इससे 2 कम करेंगे तो 2k माइनस का 1, और यहाँ पे 2k प्लस का 1 और प्लस यहाँ पे 2k प्लस का 1 और यहाँ पे 2k प्लस का 3 वैसे ही रहेगा। अब आप कहोगे भाई ये तो समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देखिए 2k प्लस के 1 में से माइनस 2 करिए, क्योंकि पहला वाला पद 2 2 कम है, पहला वाला पद 5 में से 3 आया यानी 2 कम है, तो 2 घटाइए, इसमें से 2 घटाने पे क्या आएगा, देखिए 2k माइनस का 1 आ जाएगा, ये मैंने यहाँ लिख लिया। इसमें से 2 घटाएंगे तो आप तो समझ में आ रहा होगा 2k प्लस 1 आ जाएगा। और ये वाला तो दोबारा से लिखते ही हैं, सभी सवालों में लिखा, इसमें भी लिखेंगे। तो इतना आपको जब समझ में आ गया तो आपको इतना भी तो ज़रूर पता होगा कि ये वाला जो टर्म होता है, ये वाला जिसको मैंने घेर दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन से मैच हो जाता है और LHS के जगह पे RHS को भर देते हैं, यानी कि इसके जगह पे ये दोनों एक ही चीज़ है और ये इसके बराबर है, यानी इसके जगह पे ये वाला भरेंगे। अगली लाइन में
तो मैं आपको यहाँ से भर के दिखाता हूँ कि कैसे भरेंगे, फिर कैसे हल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला लिखूँगा मैं। यहाँ पे लिखूँगा k और यहाँ पे 4k² और प्लस का लिखूँगा 6k माइनस का 1 अपॉन में मैं लिखूँगा 3 और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लस और फिर 2k प्लस का 1 और फिर यहाँ पे 2k प्लस का 3 लिखूँगा। इसके जगह पे ये दोनों एक ही चीज़ है, तो इसके जगह पे ये वाला वहाँ पे भर दिया, इतने के जगह पे ये भर दिया k 4k² 6k माइनस का 1 अपॉन 3 और यहाँ पे प्लस का ये वाला सारे सवाल में रहता है वैसे ही रहा। तो थोड़ा सा इंक भरता हूँ, आप देखते रहें। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसका LCM ले लेंगे। तो LCM लेंगे 3 आ जाएगा हमारा LCM, यहाँ पे LCM हमारा 3 आ गया। अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये तो वैसे ही रहेगा, तो हम लिखेंगे k और यहाँ पे लिखेंगे 4k² प्लस का 6k माइनस का 1 प्लस यहाँ पे ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2k प्लस 1 और 2k प्लस का 3, 2k प्लस का 3 ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कैसे, तो आपको बता रखा है बार बार, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। यहाँ पे 4 लिखा है तो 2 और प्लस 3 इंटू 4 और अपॉन में 3 लिखते हैं, तो इसी फॉर्मूले से ये यहाँ पे आ गया। जैसे ये लिखा वैसे ही वहाँ पे वो लिखा गया है। फिर आप देखिए आगे क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हो जाएगा 4k³ और यहाँ पे हो जाएगा 6k² और माइनस का k हो जाएगा और प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 ऐसे रहेगा, भीतर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k² हो जाएगा। 2k में 2 कैसे किया, 4k² और फिर यहाँ पे 6k आएगा, 6k आएगा, 2 3 जा 6 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2k और प्लस का 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा। एक बार फिर से मिलाइए, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 2 जा 4k² और 2 3 जा 6k और 2k प्लस 3k। अब यहाँ पे और बट्टे में 3 वैसे ही रहेगा, चलो थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो 4k³ प्लस का 6k² माइनस का k, ये वाला उतार लिया, यहाँ पे 4k³ और यहाँ पे 6k² माइनस का k और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखिए 6k और ये 2k है, तो मैं इसको मिटा के 8k लिख लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी एक लाइन बढ़ जाएगी और हमें दिक्कत आ जाएगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं 8k लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12k² और यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लस 3 4 जा 3 8 जा 24k और यहाँ पे 3 3 जा 9 अपॉन में 3 आ जाएगा। ये हमने समझ लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे 4k³ उसके बाद यहाँ पे देखो 6 और ये 12 मिलके हो जाएगा 18k² और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 23k और प्लस का हो जाएगा 9 अपॉन में आ जाएगा हमारा 3। ये आपने समझ लिया, सभी मल्टीप्लाई कर लिए। यहाँ पे 6k² बार 12k 18k और यहाँ पे इसमें माइनस कर लिया, तो यहाँ पे 23k आ जाएगा माइनस का और यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर थोड़ा सा इस पॉइंट को याद करना का है। ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा याद करना है कि ये इसके बाद क्या करेंगे। इसके बाद वाली कड़ी आपको याद है तो सारे सवाल आसान हैं। तो हम लिखेंगे 4k³ और प्लस का हम 14k, यहाँ पे 14k लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा 14k² और प्लस का 9k प्लस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 4k² और प्लस का 14k और प्लस का 9 और अपॉन में 3। आप कहोगे कि ये कैसे लिख दिया, तो आपको विस्तार से बताता हूँ। 18 को 2 भाग में विभाजित किया, ये याद करने वाली पॉइंट है, मैंने बता रखा है। 18 को 14 यहाँ पे लिखा और 4 यहाँ लिखा है। 18 है ये k² तो 14 यहाँ 4 लिखा, ठीक है, 2 बात हो गई। अब यहाँ पे 23k बचा, 23k 9 यहाँ लिखा, 14 यहाँ पे लिखा, 9 और 14 23 हो गया। अब बचा गया 9 तो यहाँ पे लिख दिया, यह तो ऐसे ही है, बाकी उतार दिया गया है। ये आपने जैसे ही समझ लिया तो इन दोनों में k कॉमन है, k कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 4k² k कॉमन है बिल्कुल, और यहाँ पे हमारा 14k और प्लस का 9 यहाँ से हम ले लेंगे
और फिर यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 4k² प्लस का 14k और प्लस का 9। इसमें कोई कॉमन नहीं है तो +1 हमने ले लिया कॉमन, यहाँ पे अपॉन में 3 है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4k² प्लस का 14k प्लस का 9। यहाँ पे ये आप समझ सकते हैं 2 पार्ट में है, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट हमारा ये है। एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट, 2 पार्ट में देखो 4k² 14k प्लस 9, 4k² 14k प्लस 9 दोनों में कॉमन हो गया। यहाँ पे k प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा ना यहाँ पे, तो इसको 1 को इधर अंदर ले लेता हूँ, ये ऐसे है। तो ये 1 जो है बचा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये कॉमन ले लिया तो बचा, इस वाले में k बचा और यहाँ पे 1 बचा और अपॉन में हमारा 3 हो गया। इतना आपको याद करना पड़ेगा। इसको फटाफट से अपनी कॉपी में लिखें, उसके बाद आगे देखें। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटा देंगे, इसको हम मिटा देते हैं और तब आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा बाकी है तो उसको हम लोग कर लेंगे। इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, आपने लिख लिया होगा, इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। फिर इस k+1 को हम लोग पहले लिख लेंगे, k+1 को पहले लिख लेंगे। इस वाले k+1 को पहले लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4k² है तो यहाँ पे 4k², उसके बाद ये 14k है तो 14k को हम लिखेंगे 8k लिखेंगे। 6k अभी रुक जाना है, 6k को फिर बाद में हम लोग लिखेंगे और प्लस में लिखेंगे 4 और अब जाके हम लोग ये जो 6k बचा है वो लिखेंगे 6k और फिर लिखेंगे हम लोग 6 और माइनस का 1 भाई ये, और यहाँ पे अपॉन में 3। अब कहोगे ये कैसे आ गया, तो ये पॉइंट भी याद करने की चीज़ है। यहाँ पे 2 मैं घेर देता हूँ, ये आपको याद अगर हो गया तो आपने पूरा सवाल बना दिया। इसके बाद वाला कैसे किया और ये वाला इसके बाद वाला कैसे किया, उसके बाद वाला कैसे किया और इसके बाद वाला कैसे किया। आप देखो यहाँ पे 4k² वैसे ही है, यहाँ पे ये तो वैसे k+1 है, ये वाला k+1 यहाँ उतार दिया। 4k² वैसे ही है, यहाँ पे 14k है तो 14 में से 8 यहाँ ले लिया, 8 यहाँ ले लिया और फिर यहाँ पे 4 ले लिया। अब यहाँ पे देखो 8 और 6 14 होता है तो ये 8 और 6 मिलके 14 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 9 है तो 9 को 4 यहाँ पे लिया, 6 और 4 10 में से 1 हटा देंगे 9। देखो 6 और 4 10 में से 1 हटा देंगे 9। ये सेटिंग आप याद कर लेना। ये याद करने के बाद ये याद कैसे होगा, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मैक्स ये आगे कैसे होगा, थोड़ा सवाल बड़ा है तो बड़ा सवाल है तो भाई करना तो पड़ेगा ना, बड़ा ही होगा ये, छोटा नहीं होगा। तो देखिए आगे कैसे करना है, हम k+1 को यहाँ पे लिखेंगे ऐसे ही और फिर यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, इन तीनों को मिला के 4 कॉमन लीजिए। 4 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा k² प्लस का, यहाँ पे देखिए 4 कॉमन लिया तो k² बचा, यहाँ पे 2k बचेगा और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा 1 बचेगा और प्लस यहाँ पे 6 कॉमन लीजिए तो आ जाएगा k+1 माइनस का 1। ये ऐसे रहेगा, देखिए इन दोनों में 6 कॉमन है तो 6 कॉमन ले लिया, -1 साइड में रखा और बट्टे में 3 ये आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे k+1 और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और इसको ध्यान से देखिए, ये k+1 का होल स्क्वायर है और +6 और k+1 -1 ये है और अपॉन में 3 ये हमारा आ चुका है RHS। आपकी कॉपी में RHS लिखा है, मैंने सबसे पहले RHS कराया था। LHS और RHS दोनों मैच खा रहे होंगे, आप देख लीजिए और इस तरीके से ये प्रूव्ड हो चुका है। तो हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख देंगे लास्ट में, for all the values of n it is true। ये लिखना ना भूलें, n के सभी मानों के लिए सत्य है, n के सभी मानों के लिए सत्य है। ये आपने समझ लिया। तो इस क्लास में हम लोगों ने 6 और 7 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस किया। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं इसमें और आगे सवाल नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8, 9, 10 को डिस्कस करेंगे और छोटे छोटे पार्ट में हम करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप इस तरीके से देखते रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सवाल का प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। जय हिंद।